सींच धरती का सीना सबकी थाली सजाता है। धूप बारिश और कोहरे में डटा हमेशा रहता है। उन्नति का आधार उसके खेतों से गुजरता है। वो देश चलाता है और वो किसान कहलाता है। जी हाँ, हमारे किसान ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर एक दिन भी बैठ जाए घर में तो हमें सोचना पड़ जाएगा कि हमारी थाली में क्या कुछ सज पाएगा। बिल्कुल। और आज हैं देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती और आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस मनाया जा रहा है, यानी राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। तो हम सब पूरी डीडी बिहार टीम की तरफ से अपने किसानों को बहुत सारी बधाई देते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, हम आभार प्रकट करते हैं अपने किसानों के लिए, क्योंकि उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से हमारे घरों में अनाज आता है, हमारी थाली खूबसूरत से सजकर हमारे सामने आती है। आपको बता दें कि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि क्षेत्र की नवीनतम सीखों के साथ समाज में किसानों को सशक्त बनाने का विचार देता है। और किसान जितने सशक्त बनेंगे, जितने समृद्ध बनेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही ज़्यादा समृद्ध होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। चलिए, इसी के साथ हम सब आपका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। सुबह की शुरुआत बहुत खास होती है, ऊर्जा से लबरेज होती है और ये ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम अच्छे अच्छे विचारों के सानिध्य में आते हैं। तो चलिए देखते हैं दर्शकों आज का विचार। को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। हमारे आज के विशेष मेहमान श्री दिलीप कुमार सिंह जी का, जो कि एक प्रगतिशील किसान है, जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करते हैं और खुद ही आगे नहीं बढ़े, ये अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आगे बढ़ते रहे। और ये लोगों के लिए, अपने आसपास के किसानों के लिए ही नहीं बल्कि दूर दराज के जो किसान हैं, जो इनके बारे में जानते हैं, उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत बने हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। दिलीप जी, शून्य से आपने अपने सफ़र की शुरुआत की। आपके पास कुछ नहीं था, उस वक्त आपने सफ़र की शुरुआत की। क्या उस वक्त आपके दिमाग में क्या विचार आया कि आपने सोचा कि अब आपको इस क्षेत्र में जाना है, आगे बढ़ना है, जहां पहले से बहुत सारी चुनौतियां थी? दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे। मैडम, पहले जो है सड़क के किनारे जो है सब्जी बेचा करते थे, बहुत काफ़ी गरीबी में थे। हमारे ननिहाल से जो है चावल गेहूं ये सब जो है नाना नानी भेजते थे खाने के लिए। बहुत काफ़ी गरीबी था। उसके बाद जो है हमने इंटरमीडिएट का अपना पढ़ाई छोड़कर उसके बाद जो है सड़क के किनारे सब्जी बेचने में लग गए। उसके बाद जो है 1994 में 3-4 साल जो है सब्जी बेचें सड़क के किनारे, उससे भी जो है घर का खर्चा नहीं चल पाता था अच्छा से। 1994 में जो है 2 एकड़ बंजर भूमि लेकर उसमें जो है काफ़ी मेहनत की है। और सबसे पहला फसल जो है टमाटर का फसल लिए थे। 2 एकड़ जो है 500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उस भूमि को लिए थे। और 2 एकड़ में जो है टमाटर के फसल से जो है 1,25,000 का मुनाफा हुआ। और उसी पैसे से जो है आज खेती बढ़ाकर जो है 60 एकड़ पे पहुंचाए हैं। और सभी प्रकार के सब्जी, इसके अलावा जो है धान, गेहूं, दलहन, तेलहन और औषधीय खेती जो है उस पर भी काम करते हैं, औषधीय भी लगाते हैं। और ऑफ सीजन वाली सब्जी जो है इस पे भी काम करते हैं। 1994 से आज तक जितना भी भूमि पे काम किए हैं वह जो है पहले से बिल्कुल बेकार भूमि था, बंजर था, खाली पड़ा हुआ था। उसमें तरह तरह के जो है सूक्ष्म जीवाणु जो है उसमें डालकर पीएसबी, एजेक्टोबैक्टर, माइकोराइजा, ये सब जो है तरह तरह के उसमें जो है सूक्ष्म जीवाणु जो है डालकर और उसको जो है हमने उपजाऊ बनाया। पथरीला भूमि जो है उस पे जो है बहुत मिट्टी कम है, उसको भी जो है आज उस पे सभी प्रकार के सब्जी उगा रहे हैं। शिमला मिर्च, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, स्ट्रॉबेरी, ये सब जो है बहुत तरह के जो है ये लत्तर वाली कद्दू वर्गीय जो फसल है। अभी हमारे पास जो है लौकी, करेला, ये सब चल रहा है। भिंडी भी, भिंडी जो है
भिंडी जो है एक ही पौधा एक ही बार लगाते हैं, उसको जो है 10-10 माह 1-1 साल तक जो है तोड़ते रहते हैं जैविक के माध्यम से। केमिकल जो बेस है जो करने का, उससे जो है हमारा 3 से 4 माह जो है लास्ट कर जाता है। लेकिन जो है हम जैविक तरीके से जो भी सब्जी का उत्पादन करते हैं लंबे समय तक चलते रहता है और बाज़ार में उसका जो है चमक धमक एक अलग दिखता है, उसका रेट एक अलग मिलता है। तो इस तरह से जो है, और दूसरा चीज़ जो है वैसे स्थानों पे खेती करते हैं जहाँ बेरोज़गारी है, जहाँ के किसान जो है कुछ भी नहीं किए हैं, वहाँ लोग इसी तरह बेरोज़गार पड़े हैं। बहुत सारी महिलाओं जो गिट्टी तोड़ने वाली है उसको जो है आज जो है खेती की इतना अच्छा जो है उनको काम सिखाए हैं, वे लोग खेती कर रही हैं हमारे प्लॉट में जो है सीख कर काम करके। सब कैसे जो है इरिगेशन करना है, सिंचाई करना है, कैसे निराई गुड़ाई करना है, कैसे सब्जी को जो है तुड़ाई करना है, कैसे नर्सरी करना है, ये सब सारा तकनीक जो है ख़ास करके जो है महिलाओं और पुरुष को जो है इस तरह का हमने सीख दिया। और जो है हमसे सीख लेकर आज जो है हज़ारों किसान पूरा भूख के साथ हैं। हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो किसान के पास खेती करने का भूख आ गया, वो किसान का आर्थिक स्थिति कभी कमज़ोर नहीं होगा, वो आगे की ओर जो है बढ़ते रहेगा। जब भूख के साथ करेगा तब हमारा जो भी है भूख के साथ काम होता है। और फसल जो है मेरा प्राण है। सुबह में हम निकलते हैं खेत पे तो पूरा जो है जैसे ये साग सब्जी फूल वगैरह जो है जैसे खिला खिला उस तरह का हमारा भी शरीर जो है रहता है, और शाम होते होते जो है मुरझा जाता है। मैंने जो भी सब्जी उगाते हैं एक एक पौधा पे हमारा ध्यान रहता है। जब पौधा जो है हमारा थोड़ा भी मुरझा जाता है, मरने लगता है, तो लगता है कि हमारा प्राण निकल गया। मैंने फसल जो है हमारा एक प्राण बन गया है। और फसल में जो है सुबह जो है 5 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक जो है हम फसल के बीच में रहते हैं और काफ़ी जो है कड़ा मेहनत करके और उसको जो है एक एक पौधा को जो हम संभालते हैं। कहते हैं ना दिलीप जी, कहते हैं कि जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, वो हमसे बातें करते हैं, हमसे संवाद करते हैं, वो हमारे प्यार और स्नेह को समझते हैं और आप उसी प्यार और स्नेह से अपनी फसल को प्यार के साथ बढ़ाते हैं। आपने प्रशिक्षण दिया, बहुत सारे लोगों को आपने प्रशिक्षण दिया है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़रूरी जो बात होती है कि वो होता है कि ज़मीन के चुनाव के बाद ज़मीन को तैयार करना, क्योंकि आपने कहा कि आपने वैसी ज़मीन को चुना जो बेकार पड़ी थी, जिसके ऊपर कभी कोई फसल लगाई गई होगी बहुत पहले, लेकिन फ़िलहाल कोई फसल नहीं लगाई गई है। तो आपसे जानना चाहेंगे हम यहाँ पे कि ज़मीन को कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि जब तक अच्छी ज़मीन नहीं होगी, तैयार की गई ज़मीन नहीं होगी, हम अच्छी फसल उस पर नहीं उगा सकते हैं। ये हमारे दिमाग में जो है जैसे कि जो है हमारे बगल में जो है पहाड़ वगैरह भी है, तो वहाँ हमारे दिमाग में ये आया कि पहाड़ पे जो है बहुत सारा वृक्ष या उस पे जो खरपतवार है, तरह तरह का कांटा है, झाड़ी है, वो बिल्कुल जो पहाड़ के ऊपर जो है लहलहा रहा है। न उसको कोई पानी देने वाला है, न उसको खाद देने वाला है, न उस पे जो है कोई दवा छींटने वाला है, न उस पे कोई कीड़ा है, न उसमें कोई बीमारी है, बिल्कुल जो है लहलहा रहा है। तो इसी तरह जो है हम पथरीला भूमि को जो है, जो बिल्कुल इसी तरह बेकार था, हमको फ्री में मिला उस तरह का भूमि, और उसमें जो है उसी सोच बनाकर जो है उस पर जो है हम काम करना शुरू किए। और उसमें जो है सूक्ष्म जीवाणु फिक्सिंग जो बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है बाज़ार से भी लिए, कुछ अपने पास भी ये कर लेते हैं। तो उस तरह का जो है सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु को जो है उसमें हमने काफ़ी फैलाया और उसके माध्यम से जो है उस पर सभी प्रकार के हम फसल उगा रहे हैं। जैसे कि उसमें जो है PSB दिए, एजिप्टोबैक्टर दिए, उसके अलावा जो है माइकोराइजा दिए, उसमें जो है बहुत तरह के जो है फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं।
तो इस तरह के जो है तरह तरह के सूक्ष्म जीवाणु उसमें डालें। उसके बाद जो है उसमें अगर कोई तरह का ये आया तो उसमें जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास, आपको हम बता देते हैं टमाटर में, भिंडी में, इसमें जो है हमारा सबसे उच्च स्तर पे टमाटर के फसल पे काम होता है और हमारे एरिया के बहुत सारे किसान जो है टमाटर उगाते हैं। उसमें जो है एक नीमाटोड्स होते हैं, नीमाटोड की वजह से जो है पौधा का ग्रोथ नहीं होता है, बिल्कुल जो है नीचे की ओर जो बैठा जाता है, बौना रहता है। उसका कितना हम उसमें जो है हम फर्टिलाइज़र डाल दें, केमिकल फर्टिलाइज़र, फिर भी जो उसका कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो उसके लिए जो है पैसिलियोमाइसिस है, उसमें जो है जैसे बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि जो है फिराडोन डालिए, थाइमेट डाल दीजिए, ये सब जो है रेड मार्का की बहुत काफ़ी जहरीला दवा है। लेकिन नीमाटोड को जो है कितना हम फिराडोन डाल दें खेत के अंदर, नीमाटोड से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वही जैविक दवा जो है, जो पैसिलियोमाइसिस है, अगर उसको हम देते हैं तो हम 100% जो है 100% नीमाटोड्स को कंट्रोल कर लेते हैं। और 2-2, 3-3 जो है पौधा कतारों के बीच में, या जो खेत है, खेत के किनारे किनारे अगर लाल गेंदा की फूल जो है हम लेते हैं तो उससे भी जो है हमारा नीमाटोड्स जो है कंट्रोल होता है, कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सब जो है ऐसा नहीं कि जो है जैविक खेती जो है थोड़ा इसमें थोड़ा मेहनत करना है, बिल्कुल मेहनत करना पड़ता थोड़ा है। मेहनत करना है। लेकिन ये जो है टिकाऊ खेती है, इससे जो है उत्पादन ज़्यादा होगा, खर्चा कम लगेगा, केवल थोड़ा मेहनत करना है। कंपोस्ट है, हम ग्रामीण जो कंपोस्ट है इसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने में जो है ये जो है उसमें ढुलाई खर्च जो है आता है, लोडिंग का, उतारने का, खेत हाँ, में बहुत सारी फैलाने चीज़ें का। आती हैं। अगर अपने फसल को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और जितना जैविक तरीके से आप खेती करेंगे उतना हमारे स्वास्थ्य को फायदा होता इसमें है। हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे हम्म, कि ये तो थोड़ा मेहनत जो है लगा, लेकिन ये टिकाऊ है। अब एक बार हमने जो है खेत के अंदर जो कंपोस्ट दे दिया है, ये जो है कंपोस्ट हमारा 2-3 साल 4 साल तक जो है उसी पे फसल चलते रहता है। चाहे कितना हो हम बार बार फसल लें, वो फसल जो है पूरा तेज़ी से जो उसका ग्रोथ होता है, अच्छा उसमें जो है फल फूल उत्पादन जो है अच्छा होता है, और उसमें कीट और बीमारी जो है ना के बराबर होता है। तो इससे तो फ़ायदा है। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जैसे कद्दू वर्गीय फसल जो है हम खास करके ऑफ सीजन में बेस सीजनल जो खेती करते हैं, अभी ठंडी में हमारे पास जो है लत्तर वाली फसल है, लौकी है। लौकी जो है आपको हम बता देते हैं 2200-2500 रुपये क्विंटल बिक रहा है लौकी, और बहुत मैंने अच्छा उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग है। बिल्कुल। एक तो पारंपरिक खेती होती है और एक होती है कमर्शियल खेती। पारंपरिक खेती में हम धान, गेहूं, दलहन, तिलहन की बात करते हैं, और कमर्शियल खेती में उन चीज़ों को उगाने की बात की जाती है जिनसे कहते हैं कि कम समय में ज़्यादा मुनाफा हो सके। जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती, ब्रोकली की खेती और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। मिंट की खेती होती है, एलोवेरा की खेती होती है। दिलीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कमर्शियल खेती, जो कमर्शियल खेती होती है, और पारंपरिक खेती, इन दोनों में कितना अंतर है मुनाफे के तौर पे अगर हम देखें तो, साथ ही साथ तैयारी और मेहनत, इन दोनों का अगर हम जिक्र करें तो? पारंपरिक खेती और व्यावसायिक खेती में बहुत ज़मीन आसमान का जो है अंतर, इसको कहा जाए, बहुत काफ़ी अंतर है। धान गेहूं जो है इसका उत्पादन जो है बिल्कुल सीमित है कि इतना से इतना होगा, उसका रेट भी सीमित है कि इतना से इतना रेट मिलेगा। लेकिन उसको जो है अगर हम व्यावसायिक खेती लेते हैं, जैसे जो भी सब्जी है, सब्जी को थोड़ा हम पहले अगर निकाल देते हैं बाज़ार में तो बहुत काफ़ी जो है उसका रेट मिल जाता है। जैसे कि अभी जो है हमने पहले भिंडी निकाला, अभी जो है हमारा भिंडी जो है निकल रहा है, जा रहा है बाज़ार में, तो हमारा भिंडी जो है 5000 से लेके 6000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है भिंडी। इसी तरह जो है हमने लौकी पहले निकाल दिया है। लौकी जो है हमारा
2200 से 2500 रुपया पर क्विंटल के रेट से निकल रहा है। टमाटर का अच्छा जो है इस बार जो है पहले जो टमाटर निकल गया, टमाटर का आपको हम बता देते हैं कि टमाटर का रेट जो है बहुत अच्छा मिला है। ये 500 रुपया कैरेट से लेके 1000 रुपया कैरेट का जो है रेट मिला 1 कैरेट का। जबकि टमाटर जो है प्रति एकड़ अगर उसको व्यावसायिक ढंग से खेती किया जाए तो 1 एकड़ में जो है करीब 40 से 50 टन का आपका उत्पादन होगा टमाटर। और पर कैरेट जो है अगर 500 रुपया के रेट से भी उसको जोड़ा जाए तो बहुत काफ़ी पैसा हो जाएगा। उतना हमको लगता नहीं है कि 50 एकड़ में जो है धान की खेती से, गेहूं की खेती से जो है जो 1 एकड़ में जो है टमाटर से जो पैसा निकल गया वो जो है 40-50 एकड़ भूमि से जो है नहीं निकल पाएगा। तो ये है व्यावसायिक खेती। अब इसको जो है सही समय पे इसको लगाना है और ख़ास करके ये बाज़ार में जो है बाज़ार में रेट थोड़ा किसानों की कमी से जो है कुछ उतार चढ़ाव होता है। हर गांव के किसान जो है एक ही फसल को एक ही साथ ले लेते हैं, इसके वजह से जो है बाज़ार में काफ़ी जो है गिरावट हो जाते हैं। लेकिन हमारा खेती उस तरह का होता है, हम देखते हैं कि हमारे जो है ज़िला में इस टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा लग रहा है। तो अपने यहाँ के किसानों को अपना खेती जो है हम बोलते हैं कि थोड़ा जो है उस गांव के किसान इस टाइम पे लगाए हैं तो हम लोग जो है 20 दिन 25 दिन थोड़ा रुक जाएं, उसके बाद जो उस फसल को डालेंगे तब तक से बीच में जो है कोई एक छोटा फसल ले लिया, जैसे मूली हुआ, पालक हुआ, धनिया पत्ता हुआ, ये सब 25-30 दिन में निकल जाएगा, 35 दिन में निकल जाएगा। उसके बाद जो है फिर हम उसमें जो टमाटर का फसल लेंगे तो बीच में जो 20-25 दिन 30 दिन का जो गैप होगा तो इससे जो है बाज़ार में उतना उतार चढ़ाव नहीं होगा। उतार चढ़ाव होने का सबसे बड़ा रीज़न है यही है कि किसान जो है एक ही चीज़ को सारे किसान एक ही बार में लगा देते हैं। तो उस तरह से हम लोग जो है थोड़ा अल्टरनेट करके खेती करेंगे तो ये सब्जी का जो बाज़ार है बिल्कुल बैलेंस में रहेगा, थोड़ा जो है उतार चढ़ाव होगा। तो ये चीज़ जो है हम इस पे इस तरह का हम करते हैं और उस तरह का हम नहीं पीटते हैं। मतलब तो बाजार में नहीं बिक रहा है। तैयारी पहले से करनी होगी हमें, समय से बीज को बोना और समय समय पर उस फसल का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप काफ़ी जानकारी रखते हैं ज़मीन को कैसे तैयार करना है, इसको लेकर के जैविक खेती हम करें थोड़ी मेहनत के साथ, हम पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक जो फसल है उसे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम फ़ायदा हमें होता है, क्योंकि जितना भी हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसका हमारे शरीर पे कुप्रभाव पड़ता है। तो ये जो जानकारी आपके पास है, क्या आपने ट्रेनिंग ली इसके लिए, क्या आपने इसकी पढ़ाई की है? हम आपसे ये जानना चाहेंगे। इसका हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, ना कोई ट्रेनिंग ली है। ये जो है जो हमारे गांव में या हमारे शहर में जो बुज़ुर्ग किसान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों के बीच में जो है जो भी हमारा टाइम थोड़ा जो है बच गया तो उन लोगों के बीच में हम समय देते हैं, जाते हैं, सीखते हैं और खेत के अंदर रहते हैं। तो उसको जो है उसको एक एक चीज़ पे जो है काफ़ी जो है उसको गौर से हम ध्यान देते हैं कि ये जो है इसको हम कैसे ये करें। हम एक चीज़ और हम देखे हैं, एक बार जो है एक ही खेत में जो है लगातार हमने जो है फसल ले रहे थे, उसमें जो है एक बार हमारा सब्जी का जो फसल है उसमें काफ़ी जो है उत्पादन में कमी देखने को मिला। और उसी खेत के एक साइड जो है थोड़ा एरिया जो है हमारा छूट गया था, उसको हम नहीं लगाते थे और उसमें जो हमको काफ़ी जो है देखने को ये मिला उसमें जो हम फसल डालें तो बहुत काफ़ी उसका जो है तेज़ उसका जो है बढ़वार हुआ और उसमें उत्पादन ज़्यादा हुआ, उसमें रोग बीमारी ये सब कम आया, बहुत माने अच्छा रहा। तो खेत जो है जो भी हम खेती करते हैं इसको जो है खेत को जो है
आराम देना बहुत ज़रूरी है। हम लगातार उस खेत में लगातार फसल ना लें। आज जो है इस खेत में ये फसल लिए हैं, तो उसके बाद जो है कम से कम उसको जो है 1 माह 1.5 माह जो है, साल में 1-2 माह जो उसको आराम करने के लिए जो है अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा जो है टिकाऊ खेती होगा। हमारा जो है उस भूमि में जो है कभी कोई भी फसल का उत्पादन में कोई कमी नहीं दिखेगा। उत्पादन जो है उसी रफ्तार से बढ़ते रहेगा। जब उसको हम बीच में थोड़ा भी अगर गैप नहीं करते हैं तो उसमें जो है उत्पादन में कमी आता है, और उसमें जो है बीमारी और इंसेक्ट खरपतवार भी उसमें ज़्यादा होते हैं। तो उसको जो है हम जो है जैसे जून जुलाई में जो है जिस समय जो है काफ़ी तेज धूप होता है, तो उस समय गहरी जुताई करके अगर हम उसको छोड़ देते हैं 1 माह 40-45 दिन अगर छोड़ देते हैं, तो हमारा जो उसमें बहुत सारा जो है कीट कांडे होते हैं, बीमारी का ये सब जो है या खरपतवार ये सब जो है सब कुल नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है अगर खेत को हम थोड़ा आराम करके, तो हम पूरा जो है आसानी से जैविक खेती जो है जैविक खेती कर सकते हैं। फसल को निकाल लिया है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टमाटर या जो सब्जियां हैं या धान है, गेहूं है, जो भी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब बाज़ार में उतनी खपत नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं? कुछ जैसे आलू और प्याज है जिनको हम कोल्ड स्टोरेज में रखवाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक रह सके, सुरक्षित रह सके। बाकी और चीज़ें जैसे टमाटर हो गया, ब्रोकली की आपने बात की, आपने और भी बहुत सारी सब्जियां उनकी बात की, उसे कैसे आप उनकी स्टोरेज आप कैसे करवाते हैं? इसमें जो है जो भी सब्जी है जिस समय बाज़ार में उसका रेट नहीं मिल रहा है, तो वैसे स्थिति में जो है सब्जी जो है उसको हम पैक हाउस में भी रख सकते हैं। सब्जी के लिए कोल्ड स्टोरेज भी है, उसके लिए एक कोल्ड स्टोरेज होता है, उसमें भी हम रख सकते हैं। और पैक हाउस जो है बनाने के लिए जो है हमको लगता है कि हर ज़िला में जो है जिला उद्यान विभाग से जो है एक पैक हाउस जो है दिया जाता है। तो ये सब जो है पैक्स हाउस के माध्यम से या स्टोर के माध्यम से जो है हम सब्जी रख सकते हैं। सब्जी को भी हम स्टोर कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। उसके बाद जो है थोड़ा दिन में, ऐसा नहीं है कि सब्जी का रेट जो है गिर गया तो 2-3 माह तक लगातार जो है नीचे रहा, बहुत कम टाइम में जो ऊपर चला जाते हैं। तो इसको थोड़ा जो है हम रोक कर जो है पैक हाउस या जो भी कोल्ड स्टोर है, तो इसको हम निकालेंगे तो अच्छा हमारा रेट मिलेगा। बहुत सारे किसान जो है क्या करते हैं कि जो भी रेट है औने पौने रेट में जो है बाज़ार में भेज देते हैं, और उसका बाज़ार भाव जो है उसका रेट नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उसको जो है खेत से बाज़ार तक पहुँचाने का जो खर्चा है, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्च है, ढुलाई खर्च है, वो भी जो है निकल नहीं पाते हैं। तो वैसे स्थिति में जो है उसको जो है थोड़ा हम रोक कर रखें, पैक हाउस में डाल दें या जो है कोल्ड स्टोरेज में डाल दें, या उसको जो है प्रोसेसिंग में ले लें। जैसे टमाटर है, टमाटर जो है उसको जैसे टमाटो केचप है, सॉस है, फ्यूरी है, ये सब जो है उसको प्रोसेसिंग में जो उसको हम ले लेंगे तो उसका जो बाजार रेट जो है बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है, और ख़ास करके ये प्याज जो है, प्याज का भी हम अच्छा उत्पादन करते हैं। तो प्याज के लिए जो है किसी स्टोर में जाने का ज़रूरत नहीं है। किसान जो है अपने घर में, हर किसान अपने घर में जो है प्याज का स्टोरेज जो है बना सकते हैं। जो घरेलू चीज़ है, जो भी जैसे बाँस है, उसी से जो है हम इसको ये कर लेंगे। थोड़ा जो है अगर मकान है तो मकान का थोड़ा हाइट जो है उसका ऊंचा कर दें, 16 फीट 17 फीट कर दें। उसमें जो है 3-4 लेयर जो है हर 4-4 फीट पे जो है एक लेयर जो हम बना लेंगे तो 3 लेयर आ जाएगा। उस तरह का हम बनाए भी हैं। हम जो है 1 डिसमिल ज़मीन में जो है आपको हम बताते हैं, एक छोटा स्टोर हम बनाए हैं प्याज का। 1 डिसमिल में जो है उसमें ये करीब 200-250 क्विंटल जो है प्याज उसमें स्टोर कर लेते हैं, बहुत थोड़ा जगह है। और उसके ऊपर जो है एक अपना हम ऑफिस भी बनाए हैं, उसमें जो है 2-3 रूम रखे हैं, बच्चा सब पढ़ता भी है। हम भी एक अपना रूम रखे हैं ऑफिस के लिए। तो इसमें जो है बहुत कम जगह में स्टोरेज के लिए कोई अलग से जो है ये नहीं लेना है, या जो शेड भी बनाकर हम रख सकते हैं।
लेकिन थोड़ा अगल बगल जो है खुला होना चाहिए। मतलब हवादार होना चाहिए। आप इतना कुछ कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप कई सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपको आपके इस कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया है। हम उस सम्मान के बारे में जानना चाहेंगे, किन किन सम्मान से आपको नवाजा गया है? सामान तो हमको बहुत सारा जो है सामान मिला है। हमारे पास जो है करीब सर्टिफिकेट जो है करीब 100 के आसपास जो है हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी सामान हमको मिला है। यूएसए से भी हमको जो है उसका भी सर्टिफिकेट है, उसका भी पुरस्कार मिला है। तो बहुत सारा जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, देश स्तर पे बहुत सारा पुरस्कार मिला है। तो इससे जो है पुरस्कार से जो है थोड़ा काफ़ी जो है हमारा हौसला जो है और बढ़ता है और बढ़ चढ़ कर जो है उसमें हम हिस्सा लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो है मान सम्मान में प्राण गंवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ जो है आप तो बहुत आपके पास पैसा है, लेकिन ये सब चीज़ जो है पैसा से थोड़े मिलते हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, आपको कौन जानता है? आपको मान सम्मान पैसा से थोड़े आप खरीद लेंगे। तो इसके लिए जो है अपना पैसा भी हम खर्च करके और चले जाते हैं। कहीं भी प्रदर्शनी होता है या कहीं सेमिनार वगैरह होता है तो अपने पैसा लगा कर भी हम चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार जो है पैसा देगी, बस देगी, गाड़ी देगी तब जो है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। वहाँ जाते हैं, सीखते हैं, सीख लेते हैं। आज वही सीख की वजह से जो है इस तरह का जो है हमारा खेती हो रहा है, उतना अनुभव है। जब कुछ करने का, कर गुजरने का जज्बा होता है और सीखने की भूख होती है तो बस इंसान आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। दिलीप जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो हो गई कि खेती कैसे करनी है, पैदावार हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसका हम उसका रख रखाव कैसे करेंगे, खाद्य प्रसंस्करण हम कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों की बात हो गई। लेकिन इन सब के इतर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है बीज का चुनाव। अगर आपका बीज सही स्वस्थ नहीं हुआ तो आप एक अच्छी फसल के बारे में नहीं सोच सकते हैं। उसका चुनाव हम कैसे करें? क्योंकि आप कितनी भी पढ़ाई कर ले, आपको कितनी भी जानकारी हो जाए मिट्टी के बारे में, पीएच लेवल के बारे में जानकारी हो जाए, जैविक कौन सा खाद डालना है, नहीं डालना, कौन सा ऑर्गेनिज्म बढ़िया है, खेत के लिए अच्छा होगा, नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जान ले, लेकिन बीज का चुनाव आपको बता दें, बीज जो है, बीज पे हमारा खेती जो है 50% जो है निर्भर है। बिल्कुल। अगर हम बीज जो है गलत ले लिए तो हमारा खेती जो है बिल्कुल पीट जाएगा, उसका खर्च निकालना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसका चुनाव कैसे करें? उसका चुनाव जो है, अब जैसे ठंडी में कौन सा, हर मौसम के लिए प्रभेद जो है उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि जो है गर्मी के लिए कोई वैरायटी नहीं है, ठंडी के लिए कोई वैरायटी नहीं है। हर मौसम के लिए वैरायटी उपलब्ध है। किस मौसम में कौन सा बीज का चुनाव करना है, चुनाव बहुत ज़रूरी है। जो किसान जो है बीज का सही चुनाव नहीं करते हैं उनका खेती जो है पीट जाते हैं, उनका पूंजी चला जाते हैं। अभी जैसे कि जो है टमाटर जो है, आपको हम बता देते हैं, टमाटर जो है उसको जो है खरीफ के लिए जो है वैरायटी अलग है। हम जो है खरीफ में जो है रबी की वैरायटी जो है हम डाल दें, प्याज हुआ, टमाटर हुआ, तो उसमें जो खेती पीटेगा, बिल्कुल पीटेगा। उसके ये गर्मी वाली टमाटर जो है उसको जो है हम ये रबी में, खरीफ में हम लगा दें, तो उसमें जो ठंडी में क्या होगा कि ठंडी में जो है इस टाइम में जो अगस्त में टमाटर की खेती जो लगाया जाता है तो उसका जो है अगस्त सितंबर में, तो उसका ठंडी में जो है उसका ये पकता है, हार्वेस्टिंग होता है, तुड़ाई होते हैं, तो वो जो है पकने में दिक्कत करेगा, पकेगा नहीं। तो उसके लिए जो है अर्ली वैरायटी होता है, तो उस तरह का जो है वैरायटी अगर लगाया जाए तो वो जो है कम लो टेम्परेचर पे भी जो है वो पूरा डीप रेड होगा, लाल होगा, पकेगा तेज़ी से, और उसमें कोई क्रैकिंग वगैरह भी नहीं होगा। वो जो है बाज़ार में उसका अच्छा रेट मिलेगा। तो ये चुनाव बहुत ज़रूरी है। हर मौसम के लिए वैरायटी उपलब्ध है। आपको जैसे कि बहुत सारे हम देखे हैं,
ज़मीन के हिसाब से जो है बीज का चुनाव बहुत ज़रूरी है। धान में हम देखे हैं कि जहाँ सूखा एरिया है, असिंचित एरिया है, वर्षा पे आधारित है, वहाँ पे जो है बहुत सारे किसान जो है MTU 70-29 का जो है लगा देते हैं, जो जिसको मंसूरी धान जो है, या ठेठ भाषा में नाटी मंसूरी भी हमारे यहाँ किसान बोलते हैं, उसको स्वर्णा भी कहा जाता है। तो ये जो है 150 दिन की ये सब प्रभेद है, ये उतना दिन की ये वैरायटी है। ये सब जो है जहाँ पूरा पानी का जमाव है, जहाँ नहरी क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए ये सब वैरायटी उपलब्ध है। असिंचित एरिया के लिए नहीं है, तो वहाँ के लिए कम टाइम के बहुत सारे प्रभेद हैं, वैरायटी है, जो हमारा 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन में जो होने वाली कुल वैरायटी है, तो उसको लगाना चाहिए। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जहाँ बिल्कुल सूखा है तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है हम धान ही लगाएं। हम जो है धान के टाइम में जो है, जिस टाइम जो हम नर्सरी करते हैं, उसी टाइम में जो है काल मेघ का अगर नर्सरी कर देते हैं, औषधीय खेती भी करना चाहिए। अगर काल मेघ जो है हम लगा देते हैं खरीफ में, जिस टाइम में धान का खेती की जाती है, उसी टाइम में जो है उसका भी काल मेघ का वो औषधीय खेती है, उसको भी हम ले सकते हैं। और काल मेघ का जो है रेट जो है धान से बहुत ज़्यादा है। अगर धान में जो है हमको एकड़ में जो है 20-25 हज़ार 30 हज़ार मिलता है, तो उससे जो है 1.5 गुना ज़्यादा मिलेगा और खर्चा बिल्कुल कम जाएगा। तो इस तरह का भी बहुत सारे किसानों को हम सलाह दिए हैं। वैसे वैसे स्थानों पे जो है लगाकर उस तरह का औषधीय खेती किसानों को प्रभावित भी हम किए हैं और सलाह भी दिए हैं, और किसान कर भी रहे हैं। तो ये सब भी करना चाहिए। जहाँ पे जैसे बहुत सारे हम देखे हैं, अभी हमारे पास जो है नीलगाय का बहुत काफ़ी प्रकोप है, बहुत सारे किसान परेशान हैं। तो हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है गेहूं का फसल ही लें, उसके जगह पे जो है हम औषधीय खेती करेंगे, उसमें जो है ये आर्टिमेसिया लगा देंगे, उसका जो है जंगली जो भी जानवर है, नीलगाय वगैरह, उसका कोई प्रभाव नहीं, उसको चरेगी, खाएगी नहीं, नुकसान नहीं करेगी, मतलब और पैसा अच्छा मिलेगा। जो भौगोलिक स्थिति है, ज़मीन की, बारिश की, तापमान के, मौसम का, जो भी भौगोलिक स्थिति है, या आसपास के जो जीव जंतु हैं, वो भी उसी भौगोलिक स्थिति में आते हैं। उन सबको अगर हम अच्छे से उनका आकलन करके, उनके बारे में देखकर समझकर अगर हम खेती करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और तब हम प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा मुनाफा और फ़ायदा होगा। यहाँ पे आपसे एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है दिलीप जी जानना हमारे लिए, हमारे किसान के लिए, कि इन सारी चीज़ों के बाद बाज़ार में पहुँचाना अपनी सब्जियों को, अपनी फसल को, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है कई बार किसान अच्छी पैदावार के बावजूद उसका रख रखाव तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बाज़ार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसकी जानकारी होना, साथ ही साथ अगर कहीं समस्या हो जाती है उनको, तो वो किनके पास जाएं अपनी समस्या के समाधान के लिए। जहाँ तक बाज़ार भाव की बात है, तो इसमें जो है होता क्या है, जहाँ पे खेती कम है, छोटे छोटे किसान हैं, तो ये जो है जब हम समूह में खेती करेंगे, हम आपको बता देते हैं, जब 1994 में हम शुरू किए थे अपना टमाटर का फसल से जो शुरुआत किए थे, उस समय जब हम लगाए थे, तो उस बधार में जो है कभी सब्जी का उत्पादन नहीं हुआ था, बिल्कुल खाली था, पूरा सिवान जो है पूरा बधार खाली था। जब हम पहला साल लगाएं, तो उस साल जो है बाज़ार तक पहुंचाने में हमको बहुत दिक्कत हुआ, या वहाँ तक पहुँचाने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा आया। और उसके बाद जो है दूसरा साल, मैंने किसान जो है देखा देखी जो है इतना किसानों में क्रांति आया कि पूरा बधार में जो है सारा का सारा बधार जो टमाटर का खेती हो गया। अच्छा। पूरे बधार में। और उससे जो फ़ायदा ये हुआ हमको और बहुत सारे किसानों को, कि हम सारे किसान जो है मिलकर, हमारे बाज़ार में रेट जो में बहुत काफ़ी गिरावट आ गया, बहुत काफ़ी, मैंने यहाँ तक कि 1 रुपया 2 रुपया केजी जो खरीदने वाला कोई नहीं था। लेकिन उस समय जो है
हम सारे किसान मिलकर जो हैं पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, देहरादून, सहारनपुर, वहाँ तक मंसूरी तक टमाटर का फूल जो है वहाँ से जो है वहाँ जो है हम लोग भर कर, उस समय जो है कैरेट वगैरह नहीं होता था, तो हम लोग टोकरी में पैक करके भेज देते हैं जी। तो उस समय उतना दूर दूर के बाज़ारों तक तो जो है हम लोग मिल कर जो है पहुँचाएँ, और वहाँ से दिल्ली के बाज़ारों से जो है साहिवाबाद है, फरीदाबाद है, ये सब जो है उस टाइम में 1994 में खर्चा काट कर जो है 10 रुपये 12 रुपये केजी का जो है दाम आया घर में। तो ये जो जब हम समूह में अब पूरा जो है एक बल्क में खेती करेंगे तो रेट जो है वहीं पे जो है बाज़ार लग जाता है, बहुत सारे व्यापारी भी आते हैं। जब हम लोग वहाँ तक दिल्ली तक पहुँचे, सब्जी को पहुंचा दिए, तो व्यापारी वहाँ पे मंडी में पूरा ये हो गया कि भाई ये कहाँ से आया। बिल्कुल बिल्कुल। ये सासाराम, तो व्यापारी चल कर आए हैं हमारे खेत तक। हाँ। और वहाँ से जो है बहुत सारे व्यापारी वहाँ पहुँचे और जो है अपना अपना रेट लगा कर जो बहुत अच्छा रेट हम लोगों को मिला, मंडी लग गया खेत पे। बहुत, ये तो आप जो कर रहे हैं ये निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा। और आज हमारा ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, बिहार बिहान कार्यक्रम देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूर्ण रूप से किसान होंगे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पर आपकी जो जीवन की जो राह रही है, आपने जिस तरीके से मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उसका प्रभाव ज़रूर उन पर पड़ेगा। फिलहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको, क्योंकि आप हमारे अन्नदाता हैं। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने हमें बताया कि किसान बनना आसान भी है, मुश्किल भी है, बशर्ते आप सही जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, आप एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जो परिणाम होता है वो बेहतर होता है और आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आते हैं। दर्शकों, आप तो जानते हैं कि बिहार बिहान कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है आज के अंक में, तो फटाफट से आप पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।